हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में बेटा हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था चैप्टर नंबर 9 का। अब आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो बेटा क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, कोई P पॉइंट है बेटा ग्राउंड के ऊपर। The angle of elevation of the top of a 10 मीटर tall building is 30 डिग्री। अब 10 मीटर की कोई लंबी बिल्डिंग है बेटा, उसके ऊपर का उस पॉइंट से, मतलब एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ऐसे ये बिल्डिंग होगी और ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ, इसका नाम दे रखा P। इससे जो इसके ऊपर का जो एंगल है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री। ओके बेटा, आगे और पढ़ते हैं। A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45। अब क्या है, इसके ऊपर एक फ्लैग, एक झंडा लगाया गया बेटा, ऐसे यहाँ लगा दिया और इसी पॉइंट से इसका जो टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके बेटा, तो फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पे। एक तो आपको इस झंडे की जो लंबाई है या ऊंचाई कह लो वो निकाल के लानी है, और एक ये यहां से P पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के लाना है। अब इसी तरह बेटा हिंदी में और पढ़ लेते हैं, हालांकि जो भी मैंने बताया वो हिंदी में बताया है तो इसका मीनिंग तो यही है बेटा, बाकी एक बार और पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। भूमि का एक बिंदु है बेटा, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसको इंग्लिश में बिल्डिंग बोला जाता है। इसके यूनियन कोण इंग्लिश में एलिवेशन बोला जाता है, हिंदी में यूनियन कोण वो 30 डिग्री है, ये अपने बना रखा है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब जो भवन है इसके ऊपर एक ध्वज झंडा लगाया गया है बेटा। ओके, और P से ध्वज के शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री है, और जो P है इससे वो ध्वज जो उसके ऊपर का जो कोण है बेटा वो 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो ध्वज है बेटा, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है और P से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। ओके बेटा, बिंदु P से भवन की दूरी। ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे, नाम दे देते हैं पहले A B C D। तो आप इसको ऐसे कर लेते हैं, X मान लेते हैं बेटा। तो आपका जो AC है वो X प्लस 10 मीटर हो गया। ओके बेटा, अब आप दोनों ट्रायंगल में आओगे, एक तो BCD में भी आओगे और ACD में भी आओगे। दोनों केस में आप यहाँ P तो पहले ही था, ठीक बेटा, आप PC निकाल लोगे, बेस निकाल लोगे। तो इन ट्रायंगल ACP क्या निकालना चाहते हो, PC है आपके पास, क्या AC। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, कोट कितना 45 डिग्री, क्योंकि बड़ी जो है उसका 45 डिग्री है। तो PC तो निकालना चाहते हैं, AC कितना है बेटा, X प्लस 10, कोट 45 एक होता है, तो PC आपका आ जाएगा ये इसके मल्टी में X प्लस 10 ही आ जाएगा। ओके बेटा, अब ट्रायंगल BC में P में आओ, इन ट्रायंगल BCP में आए, क्या निकालना चाहते हो, PC है आपके पास, क्या BC, ये भी कोट ही बनेगा, कोट कितना 30 डिग्री। तो PC तो निकालना चाहते हो, BC अब की बार 10 है आपके पास और कोट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो PC बराबर आ गया 10√3। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी PC का मान है और ये भी PC का मान। तो सोल्व कर ले इक्वेशन 1 और 2 को। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो ये PC की वैल्यू यहाँ रख दो बेटा। तो X प्लस 10 बराबर 10 वर्गमूल 3। तो प्लस का 10 है बेटा, इधर आके किसका हो गया, माइनस का 10। तो 10 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1। तो लो भाई X की वैल्यू तो निकल गई, मतलब जो ध्वज की लंबाई है बेटा वो हमारी निकल गई है। अब इसके बाद हमें PC भी तो निकालना है। तो PC हमने ये निकाला, ये पहले निकला पड़ा है PC। तो PC जो P से C की जो डिस्टेंस है वो PC और PC हमने पहले निकाल रखा है। तो एक तो PC हमने निकाल दिया 10√3
और एक हमें निकालना था ए बी, जो आया है हमारा 10 इंटू रूट 3 माइनस 1। ओके बेटा, तो हमें ये दो चीजें निकालनी थी जो कि आपके सामने है। उम्मीद करूंगा बढ़िया तरीके से आपको ये चीज समझ आ रही है और बढ़िया तरीके से आपको वीडियो दिखाई दे रहा है बेटा। और वीडियो या ऑडियो संबंधित बेटा कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कर दिया करो, अगर उसमें सुधार हो सकता है तो जरूर किया जाएगा। और चैनल को अब भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसके बाद पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे दोनों मीडियम में, फिर आप उसका फिगर बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको समझेंगे क्या दिया है क्या निकालना है। बोला गया था शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसने ये कहा बेटा एक सन की जो शैडो है वो परछाई बढ़ जाती है 40 मीटर ज्यादा बढ़ जाती है जब उसका एंगल 60 से 30 हो जाता है। तो आपको हाइट ऑफ टावर निकाल के लाना है। तो अगर हिंदी में पढ़े तो और पढ़ लेते हैं बेटा। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है जबकि डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। इसका कहने का मतलब ये बेटा ये एक टावर है, हिंदी में मीनार बोला जाता है। यहाँ किसी पॉइंट पे इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा था। जब इसका एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री बनने लग गया, यहाँ 30 डिग्री, ठीक है बेटा, तो इसकी छाया ना यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर दूर ज्यादा होगी। ओके बेटा, तो हमें इस मीनार की ऊंचाई हाइट ऑफ टावर निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो ए बी सी डी। ओके, तो आप इसको x मान लेते हैं। तो हमें ए बी निकाल के लाना है। तो इन ट्रायंगल में आते हैं आप ए बी सी में। क्या निकालना चाहते हैं? ए बी है आपके पास क्या बी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा 10 60 डिग्री। तो ए बी निकालना चाहते हैं, बी सी एक्स है 10 60 वर्गमूल 3 होता है बेटा। तो ए बी की वैल्यू √3x आ गई इक्वेशन नंबर। इसी तरह इन ट्रायंगल आप बी सी डी में आएंगे। ओके बेटा, तो अब क्या निकालना चाहते हैं? ए बी निकालना चाहते हैं। है आपके पास क्या बी डी है, तो ये भी 10 होगा पर 10 एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ए बी निकालना चाहते हैं, बी डी आपका क्या हो गया बेटा x + 40 हो गया, ये x + 40 और 10 30 होता है 1/√3, तो ये इसके मल्टी में जाएगा। तो ए बी बराबर 1/√3 मल्टी x + 40। ये आपका ए बी जो है वो x + 40 डिवाइड बाई √3 आ गया। ओके बेटा, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, वही बात। सोल्व इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को सोल्व करने पर तो ये ए बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो क्या है √3x x + 40/√3 डिवाइड में 1 लगाया, क्रॉस मल्टी, इसकी इससे मल्टी करेंगे √3 की √3 से 3x हो गया, x + 40 पड़ा है। तो प्लस का x इधर आके माइनस का बराबर 40, तो ये 2x बराबर 40 आ गया। तो x बराबर 40/2, क्या आंसर आ गया 20। ओके बेटा, तो x 20 आ गया, पर हमें तो ये ए बी निकालना है, x तो नहीं निकालना। तो ए बी की वैल्यू आप ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो x। तो x पुट इन इक्वेशन 1, हिंदी में क्या लिखोगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो ए बी बराबर आपका आ गया √3 इंटू x की जगह हमने रख दिया 20। तो ए बी बराबर क्या आ गया बेटा 20√3। ओके बेटा, समझ आ गया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ आई है। एग्जाम्पल नंबर ये 5 है। ओके बेटा, समझ आ गया, कर लोगे और बढ़िया तरीके से उम्मीद करूंगा ये चीज समझ आ रही है। और
आज हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें 7 एग्जाम्पल है, 5 अपन ने कर लिए हैं, 2 रहते हैं। आगे एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको अपने आप करने के लिए दूंगा, तो वो एग्जाम्पल नंबर 6 कर लो, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप अपने आप करोगे, और अगर वही बात बेटा अगर ये ना समझ आए आपको, या कोई भी प्रॉब्लम आए आपको स्टेटमेंट समझने, या स्टेटमेंट समझने के बाद फिगर में या उसको करने में, तो बेटा आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूं। ओके बेटा, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6। आगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा करवा रहा हूँ, 7। और वही बात दोबारा बता रहा हूँ बेटा, अगर 6 समझ ना आए आपको तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आगे बोला एग्जाम्पल नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। अब की बार जो पॉइंट है वो किसी ब्रिज के ऊपर है, जहां से एक नहर जो है वो क्रॉस हो रही है, जा रही है। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री 45 डिग्री। अब की बार डेप्रेशन बन रहे हैं, मतलब ऊपर से एंगल बन रहे हैं। जो नहर का एक इधर वाला किनारा, एक इधर वाला किनारा, एक किनारा 30 और एक किनारा 45 डिग्री है। If the bridge is at a height of 3 मीटर from the bank, अगर ब्रिज की ऊंचाई अगर 3 मीटर होती है तो फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। तो जो रिवर है, नहर है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। इसी तरह हिंदी में भी यही है बेटा जो मैंने आपको बताया है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की चौड़ाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इसने क्या कहा है, ये एक नदी जा रही है बेटा, ये इसके ऊपर एक पुल है, और यहां जमीन से ये जो है वो 3 मीटर है। अब यहां से देखने पर एक तो ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, एक साइड तो कौन 30 डिग्री है, एक साइड 45 डिग्री है। तो आपको ये नहर की चौड़ाई निकाल के लानी है, मतलब ये निकाल के लाना है। तो इसको नाम दे देते हैं ABC और D। तो सिंपल है बेटा, इस ट्रायंगल में आओ आप BD निकाल लो, इस ट्रायंगल में आओ DC निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल ABD क्या निकालना चाहते हो, BD है आपके पास क्या, AD। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट कितना 30 डिग्री। तो BD तो निकालना चाहते हो, AD 3 है, कोट 30 कितना होता है बेटा, √3 होता है। तो BD बराबर आ गया 3√3। ओके बेटा, इसी तरह इन ट्रायंगल आप ADC में आओ, क्या निकालना चाहते हो, DC है आपके पास क्या, AD। तो ये भी कोट होगा, अब की बार कोट कितना 45 डिग्री। तो DC तो निकालना चाहते हैं, AD 3 और कोट 45 1 होता है, DC बराबर 3 आ गया। ओके बेटा, तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC जो होगा वो BD प्लस DC होगा। आप लिख देना विड्थ ऑफ कैनल, नहर की चौड़ाई। तो ये लिख देना बेटा ऊपर, मैं लिखना भूल गया। तो ये 3√3 प्लस 3, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 में। ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 था, और ये शायद लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट ही है। ओके बेटा, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, और ये एक 6 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिया है। तो आज बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 पूरा हो गया है। और आपने एक चीज गौर की, 16 क्वेश्चन किए, 7 अपन एग्जाम्पल किए हैं, 23 क्वेश्चन अपन किए हैं। 23 के 23 क्वेश्चन में जो अपन ने टेबल की थी बेटा एक्सरसाइज 8.2 में, वो टेबल 23 के 23 क्वेश्चन में काम आई है। तो ये बात मैं आपको काफी दिनों से कह रहा हूँ, लगभग एक एक आपको लाइन भी याद करवाई, एक दिन साइन करवाई, एक दिन कोस करवाई, ऐसे करके सारी करवाई, फिर बीच में रिवाइज भी करवाई। आज फिर आप उसको रिवाइज कर ले, ताकि वो टेबल याद होगी तो ही आपको पता है, इन चीजों की वैल्यू आपको पता होगी और आप आगे कर पाओगे। ओके बेटा, तो आज फिर अगर किसी बच्चे को टेबल नहीं याद है अभी तक, और याद है तो भी आप रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है। जैसे जितना आप रिवाइज करेंगे उतने ही हमें वो याद होती रहेगी। तो आज आपको टेबल रिवाइज करनी है, और आज आपका चैप्टर नंबर 9 भी पूरा हो गया। एक क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए दिया, अगर वो ना हो तो बेटा बता देना, कमेंट कर देना, और नेक्स्ट एक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें करवा दूंगा। ओके बेटा, तो ये था आपका रिटर्न करने का वर्क। अब बात है रिवाइज करने वर्क की, तो हम चैप्टर नंबर 8 में रिवाइज हमने स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 8.1 चल रही है, और इसके 6 क्वेश्चन अपन रिवाइज कर लिए थे। तो आज आपको इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 क्वेश्चन बेटा, 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1
एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन है, 7, 8, 9। ये 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं और जो राइट करने का वर्क था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, ये 4 एग्जाम्पल आपको राइट करने के लिए दिए है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ आई है और इसको फिर जो राइट करने का वर्क है वो बेटा फिर कॉपी में करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।